अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम योर होस्ट सरदार उसामा खालिद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ पाकिस्तान पिनल कोड के नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ के एग्ज़ाम्स के लिए और गैट के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है जनरल एक्सेप्शंस, जिसके रेलिवेंट सेक्शन है 76 टू 106। जनरल एक्सेप्शंस को उर्दू में कहते हैं खसूसी रियायत। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी से कोई जुर्म सरजद हो जाए तो वो पीपीसी के अंडर वो कौन सी जनरल एक्सेप्शन या खसूसी रियायत है जो वो क्लेम कर सकता है। तो पहले हम लोग जो है जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से 106 तक जो है हम उनसे स्टडी करेंगे और उसके बाद एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिससे वो हमें फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो हम लोग आएंगे वो है सेक्शन 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76 में भी है और 79 में भी है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आ जाता है इसकी डिस्क्रिप्शन में। बाउंड बाय लॉ सेक्शन 76 का और जस्टिफाइबल बाय लॉ सेक्शन 79 का। अब बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइबल बाय लॉ में क्या फ़र्क है वो हम अभी बताते हैं। अच्छा, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड पे लॉ क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अगर एक आर्मी ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है, वो एक नाके पे खड़ा है और एक गाड़ी बहुत स्पीड से आती है और वो नाका तोड़ देती है और पुलिस ऑफिसर जो है वो ड्यूटी बाउंड है, वो उस पर फायर खोल देता है और बंदा विद फैमिली था और वो इंजर्ड हो जाता है या वो मारा जाता है। तो उस पे यह है कि पुलिस वाले पे एक्सेप्शन है, पुलिस वाला उस ऑफेंस से एग्जम्प्ट है क्योंकि पुलिस वाले को वो ड्यूटी बाउंड था उस पर हमला करने के लिए, क्योंकि उसने नाका तोड़ा था। बाद में पता चलता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं था बल्कि उसकी ब्रेक फेल थी या उससे कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी। तो इस तरह का सिनेरियो में जो एग्जेप्शन आएगी वो बाउंड पे लॉ होगी, यानी जो ऑफिसर था वो बाउंड पे लॉ था उसे रोकने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई शख्स खुद को कानून के ताबे समझकर कोई काम करे और हकीकत में ऐसा ना हो तो ये फॉल करेगा सेक्शन 76 मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ में। अच्छा, मैं भी यहाँ से सेक्शन 76 से डायरेक्ट 79 पे इसलिए क्यों कि दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एक जस्टिफाइड बाय लॉ है और एक बाउंड बाय लॉ है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ताकि आपको समझ आ जाए, तो अब हम आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ सेक्शन 79 पीपीसी। अच्छा, तो अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों जो हैं उनमें डिफरेंस ये है कि जो जस्टिफाइड बाय लॉ है वो किसी पर भी लग सकता है, जबकि जो बाउंड बाय लॉ है वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस ऑफिसर, एफसीज या किसी ऑफिसर पर लग सकता है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की एग्जांपल देते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ की, कि अगर एक बंदा है वो शॉप से भागता है किसी चोर के पीछे और कोई तीसरा बंदा उसे चोर समझ के पकड़ लेता है, तो मिसाल के तौर पे वो चोर नहीं था, वो सबसे आगे चोर के पीछे भाग रहा था, तो जिसने उसे पकड़ा उसने उसे चोर समझ के पकड़ा, यानी ये जस्टिफाइड बाय लॉ है कि मैंने उसे चोर समझ के पकड़ा है अपनी एक सोशल ड्यूटी के तौर पे। तो उस पे ये एक्सेप्शन लगेगी और वो अपने ऑफेंस से एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अब हम आएंगे सेक्शन 79 से 77 की तरफ। तो सेक्शन 76 और 79 में हमने डिफरेंस देखा था और इसलिए हमने 79 सेक्शन पहले पढ़ा था। तो अब हम आते हैं 77 की तरफ। तो सेक्शन 77 हमें क्या बताता है? सेक्शन 77 हमें बताता है जुडिशल एक्ट्स के बारे में। तो जुडिशल एक्ट्स कैसे आते हैं जनरल एक्सेप्शंस में? सो जुडिशल एक्ट्स ऐसे आते हैं कि जब कोई जज अपनी जजमेंट देता है और वो गलत साबित हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक जज ने जजमेंट दी किसी मुजरिम को सज़ाए मौत की और बाद में पता चला कि वो मुजरिम जो है बेगुनाह था, तो जज के ख़िलाफ़ कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। तो
सेक्शन 78 पीपीसी हमें बताता है एक्ट डन इन परसुएशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के ऑर्डर पर जो एक्ट किया जाए किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या किसी ऑफिसर के तरफ से, तो वो उस पर भी सेक्शन 78 पीपीसी पर जनरल एक्सेप्शन लग जाती है और वो भी उस एक्ट से एग्जेम्प्टेड होता है और उस पर कोई भी कार्रवाई लागू नहीं होती। तो अब आते हैं सेक्शन 80 पीपीसी जनरल एक्सेप्शंस पे, जो है एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखिए कि हर एक्सीडेंट एग्जाम्प्ट नहीं है, ना भाई ना, हर एक्सीडेंट एग्जाम्प्ट नहीं हो सकता। वो एक्सीडेंट जो कॉज ड्यू टू मिसफॉर्च्यून हो, मिसाल के तौर पे जो मिसफॉर्च्यून की वजह से कॉज हो, बदकिस्मती की वजह से हो, जिसमें नेग्लिजेंस ना हो। मेंसरिया के जितने भी एसेंशियल्स थे, आपने याद हो तो नेग्लिजेंस था, नॉलेज था, वो वाले जितने भी थे वो नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अगर तो मिसफॉर्च्यून से एक्सीडेंट कॉज हो जाता है, मतलब अगर बंदा है उसके पास लाइसेंस भी है, ऊपर से कोई पहाड़ से तोता गिरता है, उसे बचाते हुए वो किसी को ज़ख्मी कर देता है या लग जाती है, उसकी ब्रेक फेल हो जाती है, या इस तरह की कोई उसमें बग़ैर नेग्लिजेंस के, बग़ैर रैश ड्राइविंग के अपने डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हुए फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो एग्जाम्प्ट हो सकता है। लेकिन इसकी एग्जाम्पशन के लिए बहुत लाजमी है और ये बहुत मुश्किल काम होता है जनरल एक्सेप्शन को प्रूव करना। तो अगर वो प्रूव कर देता है कि इट वाज ड्यू टू मिसफॉर्च्यून, तो ये एग्जाम्प्ट हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 81 पीपीसी नेसेसिटी के बारे में। तो नेसेसिटी कब जनरल एक्सेप्शन पे फॉल करेगी, ये हमें बताएगा सेक्शन 81। तो नेसेसिटी क्या है? एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ऐसा एक्ट जो मतलब कॉज करे हार्म ज़रूरत के तहत, मतलब जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या मजबूरी हो तो जो है आप क्या कहते हैं, ज़रूरत की बिना पर एक ऐसा एक्ट करें जो हार्म कॉज कर सके, तो उसे कहेंगे नेसेसिटी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लाजमी है कि उस नेसेसिटी में क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन हमने मेंसरिया पढ़ा था, तो उसमें क्रिमिनल इंटेंशन एक लाजमी एसेंशियल था उसका, तो इसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होगी। अच्छा, नेसेसिटी की एग्जांपल अगर देखी जाए तो मिसाल के तौर पे एक कैसे करें, हाँ, एक घर है और उसमें आग लगी हुई है, तो वो जो बंदा है वो उस घर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे रास्ता कोई नहीं है, घर का दरवाज़ा लॉक है, तो वो दूसरे के घर से गुज़र के उसकी खिड़की से छलांग लगा के जाएगा। इधर इसने दूसरे का घर की उसकी प्रॉपर्टी को ट्रेस पास किया और वो दूसरे के घर के अंदर घुसा। उसकी जो ट्रेस पास का ऑफेंस था, बाकायदा उसने जुर्म किया, लेकिन उसकी इंटेंशन क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी यहाँ पे, तो उसके वो ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा अंडर नेसेसिटी। इसी तरह जब भी कहीं ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पर आप एक क्रिमिनल एक क्राइम कमिट करें बट वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ ना हो, तो वो उसमें नेसेसिटी का फैक्टर पाया जाए, तो वो सेक्शन 81 पीपीसी में फॉल करेगा। और अगर ऑफेंडर नेसेसिटी प्रूव कर देता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अब आते हैं इन्फेंसी की तरफ। तो सेक्शन 82 हमें बताता है इन्फेंसी के बारे में। सेक्शन 82 पीपीसी जनरल एक्सेप्शन में इन्फेंसी कैसे फॉल करती है। अगर तो इन्फेंसी का मतलब है कि छोटी उम्र का ऑफेंडर हो जो कि 7 साल से 12 साल तक है, तो जेजेएसए में फॉल करेगा, यानी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत फॉल करेगा। और अगर उससे छोटा है, अगर उसकी क्रिमिनल इंटेंट अभी क्रिएट नहीं हुई, यानी वो अभी क्रिमिनल इंटेंट के साथ काम नहीं कर सकता, उसकी इतनी उम्र छोटी है कि उसकी क्रिमिनल इंटेंट अभी डेवलप ही नहीं हुई, तो उस पर एक्सेप्शन है और वो जनरल एक्सेप्शन के तहत उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि इसकी अपना क्रिमिनल इंटेंशन डेवलप हो चुकी है, तो वो जुवेनाइल सिस्टम के तहत फिर
जुवेनाइल कोर्ट्स की उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है और वो फिर उस पर मुकदमा चला सकती हैं। तो अब हमारे पास सेक्शन 84 है इंसेनिटी के बारे में। तो इंसेनिटी कैसे काम करती है जनरल एक्सेप्शन के अंदर? इंसेनिटी का मतलब है कि पागलपन। और अब ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट उसे जो ऑफेंडर है उसे इंसेन समझती है या नहीं समझती। अगर तो वो उसे इंसेन समझती है तो इट विल लाई अंडर जनरल एक्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, और फिर उस पर कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता है या उसे मुकदमे से निकाला जा सकता है। तो अब हमारे पास आगे है जो जनरल एक्सेप्शन है पीपीसी की, उसमें है इमेच्योरिटी। सेक्शन 83 डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट्स पे ही ये भी लाई करता है, क्योंकि इमेच्योरिटी जो है जब किसी बच्चे में देखी जाती है तो वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, वो कोर्ट की मर्ज़ी है कि उसे इमेच्योर कंसिडर करती है या नहीं करती। 7 साल से 12 साल के दरमियान इमेच्योरिटी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट में होगी, और अगर मेच्योर नहीं है तो जो है फिर उसे जुवेनाइल कोर्ट में लेके जाया जा सकता है। अब आते हैं इंटॉक्सिकेशन की तरफ। इंटॉक्सिकेशन यानी नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल या नशे में होना। सेक्शन जो है इसका 85 टू 86 है, और लेकिन इसमें ये जनरल एक्सेप्शन में लाई तब करेगा जब इंटॉक्सिकेशन जो है विदाउट नॉलेज और इनवॉलंटियर इंटॉक्सिकेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आपने शराब पी ली, चर्स पी ली और आप जो है गाड़ी चला रहे हो रोड पे और आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक्सेप्शन होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सेप्शन तब होगी कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको कोई ड्रग कर देता है या आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको कोई ऐसा नशा आवर इंजेक्शन लगा देता है और उसके दौरान आपसे कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है और आप उसे प्रूव कर पाते हो, तो ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा पीपीसी की, और आप पर केस जो है उससे आप एक्सेप्शन लेके निकल सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेंट। तो रेलिवेंट सेक्शन है इसका 87 टू 92। तो कंसेंट क्या है? कंसेंट ये है कि जब आप अपनी मर्ज़ी से किसी को बोलें कि आप ऐसा काम कर सकते हो, या आप अपनी कंसेंट किसी को दे दें या अपनी मर्ज़ी किसी को दे दें, तो वो किस तरह काम करेगी कि मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है और वो आपकी सर्जरी कर रहा है या ऑपरेशन करना चाहता है, तो वो ऑपरेशन से पहले आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाता है जिस पे लिखा होता है कि अगर खुदा न खास्ता ऑपरेशन के दौरान कोई मिस हैप हो जाता है, कोई मसला हो जाता है या पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ये जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है क्योंकि पेशेंट अपने आप को अपनी कंसेंट के साथ उसे सपोर्ट करता है डॉक्टर को। तो इसी तरह स्पोर्ट्स में जो है, अगर आप बॉक्सिंग में हो और आपको कोई पंच लग जाता है, आप ज़ख्मी हो जाते हो, तो उस पर भी जनरल एक्सेप्शन है। अगर आपको याद हो तो एक रेसलर हुआ करता था एडी गुरेरो, जो रेसलिंग के दौरान क्या कहते हैं, उसे हार्ट अटैक हुआ था और हार्ट अटैक के दौरान उसे ऊपर से और मारा जा रहा था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इसी तरह रे मिस्टीरियो से एक जापानीज़ रेसलर जो था, उसकी गर्दन टूटी थी और वो क्या कहते हैं मर गया था। तो उन पर केस इसलिए नहीं बना था कि वहाँ पे जनरल एक्सेप्शन लाई करती है क्योंकि उन्होंने अपनी कंसेंट के साथ उस रिंग में उतरते हैं। तो सेक्शन 93 आता है हमारे पास पीपीसी का। अगला सेक्शन जो है वो है कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। अब कम्युनिकेशन इन गुड फेथ किस तरह? मिसाल के तौर पे एक बंदा है और वो क्या कहते हैं, अपना एक डॉक्टर है और वो उसका पेशेंट उसके पास आता है और वो पेशेंट को बोलता है कि भाई आपको तो कैंसर है और आपके पास आखिर में सिर्फ 30 दिन रह गए हैं और उसके बाद आप मर जाओगे। और वो ये चीज़ जब सुनता है तो उसे उसकी परेशानी में हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। तो
अब डॉक्टर जो था उसने जो कम्युनिकेशन की थी उसके साथ, वो तो इन गुड फेथ की थी कि उसे उसके बारे में बताया जा सके, क्योंकि उसकी टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थी। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है इन गुड फेथ, तो इस ये भी जनरल एक्सेप्शंस में आती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक बंदा उसकी अम्मा को फ़ोन करके ये बोलता है कि आपका बेटा जो उसका एक्सीडेंट हो गया वो बहुत सख्त उसे लगी है और वो मरने की हालत में है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएं। तो उसकी माँ ये सुन के हार्ट अटैक होके मर जाती है, तो उस पर भी इसे जनरल एक्सेप्शन हासिल है कि उसने जो है ये कम्युनिकेशन गुड फेथ में की थी। तो अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 94 पाकिस्तान पिनल कोड, और ये बारे में है कंपल्शन के। कंपल्शन कहते हैं मजबूरी को। तो ऐसा सिनेरियो जहाँ एक बंदा ऑफेंस मजबूरी के तहत करे और उसके पास और कोई चारा ना हो, तो उस पर भी जनरल एक्सेप्शन बनती है। बट यहाँ पे एक चीज़ अपने जहन में रखना कि जो जनरल एक्सेप्शन हर उस पर लाई नहीं करेगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले जो केसेस हैं, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हो गया, हाई ट्रीजन यानी संगीन गद्दारी का मुकदमा हो गया, या मर्डर वगैरह हो गया, जिसमें मर्डर में 303 कंपल्शन के अंडर मर्डर आता है, वो हो गया, उसकी सज़ा मिलेगी। तो जो मिसाल अब ये जनरल एक्सेप्शन किस केसेस में है, उसकी मिसाल ये है कि अगर एक बंदा है वो बैंक में जॉब करता है और उस बैंक में रॉबरी हो जाती है और गन पॉइंट पे रॉबर्स उसे कहते हैं कि हमें पैसा निकाल के दो बैंक में से, तो बैंक का पैसा निकाल के रॉबर्स को देता है क्योंकि वो गन पॉइंट पे है और अंडर कंपल्शन था। तो उसने ऑफेंस तो कमिट किया, बट वहाँ पे उसे जनरल एक्सेप्शन थी क्योंकि उसकी जान ख़तरे में थी और उसने मजबूरी के तहत उन्हें पैसा दिया था, तो वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएंगे। तो अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो जस्ट मेक इट सिंपल, सिंपल सा सेक्शन है। ऐसी कोई भी हार्म जिसमें इंजरी ना हो, लाइक इस तरह की शॉर्ट सा हार्म जिसपे इंजरी इतनी ख़ास ना हो और जो मतलब सुनवाई के काबिल ही ना। मिसाल के तौर पे हल्का किसी को थप्पड़ मार दिया या धक्का दे दिया, इस तरह के केसेस जो कोर्ट ना सुने, तो उसमें जनरल एक्सेप्शन आ जाती है। और इस तरह के जो स्लाइट हार्म केसेस हैं या जिसमें स्लाइट हार्म इंजरी है, तो वो जनरल एक्सेप्शन में लाई करती है। अब अगर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस की, तो प्राइवेट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कौन कौन से सेक्शंस हमें रेलेवेंट पे मिलेंगे? रेलेवेंट सेक्शन है 96 टू 106। तो अब बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस क्या है या प्राइवेट डिफेंस क्या है। तो प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस ये ऐसे इनकी जो जनरल एक्सेप्शन है वो बहुत बड़ी जनरल एक्सेप्शन है। इसमें मर्डर भी जनरल एक्सेप्शन में लाई करता है, यानी मर्डर पर भी खुसूसी रियायत मिल सकती है। किस तरह मिल सकती है कि जब भी प्राइवेट डिफेंस की बात आती है तो कोई भी ऑफेंस जो है वो जनरल एक्सेप्शन में लाई कर सकता है। तो जो प्राइवेट डिफेंस है उसमें मर्डर तक भी जो है जनरल एक्सेप्शन में लाई करेगा, लेकिन प्राइवेट डिफेंस को प्रूव करना इंतहाई मुश्किल काम है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें मर्डर एग्जेम्प्टेड होगा। तो पहली उनमें सिनेरियो है डेथ का ख़तरा हो, ग्रीवियस हर्ट का ख़तरा हो, रेप का ख़तरा हो, या अननेचुरल लस्ट हो, या रॉबरी या डकैती का ख़तरा हो, और आपसे कोई मर्डर हो जाता है तो क्या कहते हैं वो जनरल एक्सेप्शन में लाए कर सकता है, लेकिन यू शुड प्रूव इट। अच्छा, इसके साथ हमारा जनरल एक्सेप्शन का टॉपिक जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। प्राइवेट डिफेंस हमारे पास आखिरी सेक्शन था 106 तक। तो हमने पूरे एक एक करके सारे जनरल एक्सेप्शंस पढ़ ली। अब इसको याद करने का क्या तरीका है वो हम अगली स्लाइड में यानी लास्ट वाली स्लाइड में बताएंगे। तो इसमें ज़रा ध्यान से और गौर से सुनना। तो अगर कंक्लूजन की बात करें हम, तो कंक्लूजन ऑफ लेक्चर में मैं आपको मतलब पूरा लेक्चर फिंगर टिप्स में याद कैसे करना है वो बताऊंगा। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ जो है वो सेक्शन जो है वो 76 है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ यानी जिनकी लॉ के हिसाब से जो बाउंड थे वो कौन कौन थे? नंबर 1 जज एग्जेम्प्टेड था
ऑर्डर ऑफ जज जो थे वो एग्जेम्प्टेड थे। और सॉरी मैं सेक्शन 79 लिखना भूल गया हूँ, वो था परसुएशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जज। तो उस ऑर्डर ऑफ जज को मानने वाले जो थे, जो उसके और जज के अंडर काम करने वाले लोग थे, वो भी एग्जेम्प्टेड थे। पहले ये आ गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाउंड बाय लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइबल बाय लॉ। ऐसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो जस्टिफाइबल हों लॉ के अंडर। वो हमें पता है मिसफॉर्चून में अगर एक्सीडेंट हो जाए या नेसेसिटी हो, जो ऐसी नेसेसिटी हो जो जस्टिफाइबल बाय लॉ हो, तो भी हम उसे जनरल एक्सेप्शन में वो लाई करेगी। अब नीचे जो है बाकी के सेक्शंस वो बड़े इजी होंगे आपके लिए। आई और सी। आई से कौन को, सबसे पहले हम आई से स्टार्ट करेंगे। 82 में हम लिखेंगे, सेक्शन 82 से स्टार्ट करेंगे इन्फेंसी। इन्फेंसी के बाद हम लिखेंगे इमेच्योरिटी, सेक्शन 83 है, आई से ही बनता है। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंसेनिटी, वो भी सेक्शन 84 है और बिल्कुल लाइन वाइज चल रहे हैं जैसा कि देख सकते हैं, और सब आई से स्टार्ट हो रहे हैं। और इंटॉक्सिकेशन जो है 85 टू 86 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सी की, तो सी से स्टार्ट होने वाले 86 के बाद 87 आएगा, तो सेक्शन 87 हमारे पास क्या, कॉन्सेंट, 87 टू 92 कॉन्सेंट आ जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन इन गुड फेथ जो है वो आ जाएगा सेक्शन 93, और कंपल्शन आ जाएगा सेक्शन 94, और कॉजिंग अ स्लाइट हार्म जो है वो आ जाएगा सेक्शन 95। और पीछे हमारे पास आखिरी सेक्शन क्या, 95 से आगे क्या रह जाता है, 96 टू 106। तो 96 जो है वो हमें प्राइवेट डिफेंसेस का बताएगा, और प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है 96 से, और 106 पे चैप्टर के साथ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का टोटल चैप्टर हम लोगों का जनरल एक्सेप्शंस का।